अगर मैं आपसे कहूं कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बच्चों को जन्म दिया है, तो शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो चुका है। जहां एक पुरुष ने पहली बार मां बनकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, वहीं अब तो ये बिल्कुल आम बात है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों में ऐसी खबरें अब सुनने को मिल ही जाती हैं। अब औरतों को प्रेग्नेंट होते और मां बनते तो हम सबने देखा ही है। कुदरत का नियम ही यही है कि औरतें ही बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसने कुदरत के नियम को भी बदल कर रख दिया है। जी हाँ, अब तो मर्द भी बच्चों को जन्म देने लगे हैं। क्यों, हो गए ना आप भी शॉक्ड? दरअसल दुनिया भर को चौंकाने वाला ये मामला साल 2008 में अमेरिका से सामने आया था, जहां थॉमस बीटी नाम के एक पुरुष ने पहले तो एक बेटी को जन्म दिया, फिर अपनी पूर्व पत्नी नैन्सी के साथ मिलकर 2 और बच्चों की भी डिलीवरी की। दरअसल बात यह है कि थॉमस बीटी पहले एक फीमेल थे। जी हाँ, थॉमस का जन्म साल 1974 में एक महिला के रूप में ही हुआ था और पहले उनका नाम ट्रेसी लेहुनानी था। लड़की से लड़का बनने की चाहत रखने वाली ट्रेसी ने 2002 में अपना जेंडर चेंज करवाया और वो फीमेल से मेल बन गई, जिसके बाद उसने अपना नाम ट्रेसी से बदलकर थॉमस बीटी रख लिया। इसके बाद थॉमस ने साल 2003 में नैन्सी नाम की एक महिला से शादी भी कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के बाद बीटी ने खुद को प्रेग्नेंट करने का ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि उसकी पत्नी नैन्सी गर्भवती नहीं हो सकती थी। इसके लिए बीटी ने डोनेट किए गए स्पर्म से गर्भ धारण किया और 29 जून 2008 को थॉमस बीटी ने एक बेटी को जन्म दिया। बीटी कहते हैं कि इसके लिए नैन्सी ने पालतू जानवरों की दुकानों से एक इंजेक्शन खरीदकर बीटी के गर्भाशय में स्पर्म डाला था। वहीं थॉमस बीटी ने अपनी बच्ची को स्तनपान नहीं कराया, बल्कि उनकी पत्नी नैन्सी ने कराया था। बीटी ने यह भी बताया था कि उन्हें उस वक्त इस बात का आश्चर्य होता था कि गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर ग्रुप्स ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। आपको बता दें कि साल 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में थॉमस बीटी का नाम वर्ल्ड्स फर्स्ट मैरिड मैन टू गिव बर्थ के टाइटल के साथ दर्ज किया गया। ऐसा करके थॉमस बीटी ने यह साबित कर दिया था कि ट्रांसजेंडर आदमी जिसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो एक बच्चे को आसानी से जन्म दे सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि विज्ञान की मदद से अब ये संभव है कि अपना सेक्स चेंज करवाने के बाद ट्रांसजेंडर भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हालांकि बीटी ने अपनी पत्नी नैन्सी के लिए 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद थॉमस बीटी ने 2016 में अम्बर निकोल्स के साथ दूसरी शादी की। 3 बार पुरुष के तौर पर मां बनने के बाद अब थॉमस अपनी नई हमसफर के साथ इस बार पिता बनना चाहते हैं। थॉमस का कहना है कि मां बनने का अनुभव इस दुनिया में सबसे अद्भुत होता है, लेकिन अब वो एक पिता के तौर पर प्रेगनेंसी पीरियड्स को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने थॉमस को फिर से प्रेग्नेंट नहीं होने की सलाह दी है। अब वो सेक्स चेंज ऑपरेशन के बाद से बायोलॉजिकली एक मेल हैं, लेकिन वो अब भी गर्भवती हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनके शरीर में गर्भ है। दरअसल इस लिंग परिवर्तन में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे महिला की आवाज पुरुषों की तरह भारी हो जाती है और अन्य शारीरिक बदलाव भी होते हैं। इससे प्रजनन तंत्र में भी बदलाव आता है। लेकिन बीटी ने लिंग परिवर्तन के वक्त इस हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी वजह से उनके प्रजनन तंत्र में बदलाव नहीं आया था। थॉमस बीटी पेशे से एक पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे लेखक और ट्रांसजेंडर तथा सेक्सुअलिटी के मुद्दों के वकील हैं। बीटी ट्रांसजेंडर फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स पर अपना अटेंशन फोकस करते हैं। कहते हैं कि बीटी की प्रेगनेंसी ने मेल और फीमेल होने की सामाजिक और कानूनी परिभाषाओं को चुनौती दी। बीटी की कहानी ने मीडिया में ट्रांसजेंडर मुद्दों को बढ़ावा देने में मदद की,
जिसके बाद बीटी के ही नक्शे कदम पर चलकर दूसरे ट्रांसजेंडर पुरुषों ने भी नेशनल हेल्थ सर्विस के जरिए बच्चों को जन्म देने में मदद ली। वहीं जिन महिलाओं ने सर्जरी के जरिए अपना सेक्स चेंज किया, उनको भी एनएचएस ने इस फर्टिलिटी को मुफ्त देने का प्रपोजल दिया। दुनिया भर में अब तो कई ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने अपने एक्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, ताकि सेक्स चेंज करने के बाद भी अगर वो माँ बनना चाहें तो इसके लिए उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। थॉमस बीटी के बाद ब्रिटेन के हेडन क्रॉस ने भी 21 साल की उम्र में बतौर पुरुष एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं जर्मनी के बर्लिन में भी एक शख्स ने सेक्स चेंज करवाने के बाद कंसीव किया और एक बच्चे को जन्म दिया। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि थॉमस बीटी ने उन औरतों के लिए रास्ता खोल दिया है जिन्होंने सेक्स चेंज करवाया है और अब वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।